हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन आप देखने के लिए हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो आप जब हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो संख्या आई थी वहाँ पर शांत आई थी, ये वाली जो संख्या आई थी ये भी शांत थी, ये संख्या भी वहाँ पर आपको शांत देखने को मिलेगी, ये संख्या भी शांत देखने को मिलेगी, एक ये संख्या आपको शांत देखने को मिलेगी, और ये एक ऐसी संख्या जो आपको शांत देखने को मिलेगी। इतना क्लियर है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से इनके दशमलव प्रसार को लिख सकते हैं जो संख्या शांत होती है। मेरे को ये बताओ कि जैसे 2 × 5 मिलकर हो जाता है 10, 2 × 2 × 5 × 5 ये मिलकर होता है हमारा 100, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 ये मिलकर हो जाता है हमारा 1000। यहाँ पर जो लिखा हो इसका मतलब है 2 की पावर 1 5 की पावर 1, यहाँ जो लिखा हो इसका मतलब 2 की पावर 2 5 की पावर 2, यहाँ लिखा हो इसका मतलब 2 की पावर 3 5 की पावर 3। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई संख्या 15/10, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक डिजिट छोड़कर दशमलव आ जाएगा तो 1.5। जैसे 250 लिखा हुआ है और उसमें नीचे लिखा हुआ है 100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 डिजिट छोड़कर क्या आ जाएगा दशमलव। जैसे ये लिखा है 68954/1000, तो इसमें 3 डिजिट छोड़कर 1 2 3 क्या आ जाएगा दशमलव, तो 68.954 ये चीज़। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर करना क्या है कि अगर हमें इनके हर के अभाज्य गुणनखंड मालूम है तो हम उनको इक्वल कर सकते हैं, उनकी घात को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पर संख्या है, पहली संख्या 13/3125। पिछले वीडियो के अंदर जाकर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3125 आया था वो आया था 5 की घात 5 के रूप में। कितना आया था? 5 की घात 5 के रूप में। क्लियर है? तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर 2 की घात 5 और 5 की घात 5 बनाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 2 की घात 5 से नीचे भी गुणा कर दें और 2 की घात 5 से ऊपर भी गुणा कर दें। तो देखो नीचे तो क्या बन जाएगा, 2 की घात 5 और 5 की घात 5 का मतलब कितना होता है, एक के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 5 जीरो। ठीक है, तो नीचे का तो हमें समझ में आ गया कि कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5। 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, और उसके गुणा में कितना है 13, तो 13 दूनी 26 बचेंगे 2, और 13 को 3 से गुणा करेंगे 39, 39 और 2 41, तो कितना हो गया ये 416। कितना हो गया 416। तो अब यहाँ पर देखो कि इस 416 के आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें 5 संख्या छोड़कर दशमलव लगाना है। तो देखो 6 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 ही डिजिट हुए, एक जीरो और लगा देंगे, एक जीरो और लगा देंगे, और फिर आ जाएगा हमारा दशमलव। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। उम्मीद है ये पहला पार्ट इसका समझ में आया होगा। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट है इसका 17/8। दूसरा पार्ट कितना है इसका, 17/8। तो 8 के अगर हम देखें तो 8 के दशमलव प्रसार हमने करने से पहले हम ये देखेंगे कि 8 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने होते हैं। तो पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 2 की घात 3, 2 की घात कितना होगा 3 होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब इस 2 की घात 3 को
हमें बनाना कितना है, 2 की घात 3 और 5 की घात 3, जिसका मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 पहले से दिया हुआ है, हम 5 की घात 3 से ऊपर और 5 की घात 3 से नीचे गुणा करेंगे। तो नीचे तो क्या बनना है, नीचे तो सीधा सा हमें मालूम है कितना बनना है, 1000 बनना है। नीचे तो कितना बनना है, 1000। अब बात करें ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितना होगा 125। इसको हम गुणा कर लेंगे किससे, इसको हम गुणा करेंगे 17 से। तो 17 को 5 से गुणा करने पर 85, 17 दूनी 34 और 8 42, और 17 एकम 17 और 4 21। तो कितना आ गया 2125। कितने अंक छोड़कर दशमलव लगाना, तो 1 2 3, 1 2 3, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 2.125। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट देखें तो जो नंबर 4 पर है, जो नंबर 4 पर है वो कैसा है, शांत है। तो हम इसको भी बदल लेते हैं। नंबर 4 पर जो संख्या है वो कितनी है, नंबर 4 पर लिखी हुई संख्या 15/1600। जब हमने इसको सोल्व किया था पहले, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, तो ऊपर आया था हमारा 3 और नीचे आ गया था हमारा 320। और जब इसको आगे सोल्व किया था तो ऊपर 3, नीचे 2 की पावर यहाँ पर आई थी 5 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो हम ऊपर और नीचे 2 की पावर 6 से यहाँ पर क्या करेंगे, हम बनाएंगे इधर 2 की पावर 6 है तो 5 को भी कितना बनाएंगे, पावर 6 बनाएंगे। इसके लिए हमें 5 की पावर कितने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी 5 की पावर 5 की। ठीक है, तो पहले तो इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये जो संख्या लिखी हुई है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 पहले से है, इसको 5 की पावर 6 बनाना है तो 5 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा, 5 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो इसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 5 की पावर 5 को आपस में 5 टाइम्स आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। और जब आप इनको गुणा करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 3125। और नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6, 3125 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 75 3 और 9, और नीचे 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक छोड़कर हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है 5 7, उसके बाद में 3 और फिर 9 है। इसके पहले क्या लगाएंगे, अब ये तो 4 ही डिजिट हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 0 लिखना पड़ेगा, उसके आगे भी 0। कितने डिजिट हो गए 6 डिजिट, तो 6 डिजिट हो गए। अब हम आगे दशमलव लगा सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.009375। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम इसका कौन सा पार्ट देखेंगे, अब हम पार्ट देखेंगे इसका 6th वाला, जिसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। कितना लिखना लिखा हुआ है 23 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2। तो जो 6 वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ 23 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2, मतलब 2 की घात 3 और 5 की घात 2। करना क्या है, 2 की घात और 5 की घात को बराबर बनाना, तो 2 की घात 3 और 5 की घात भी क्या करना है 3। इससे बन कितना जाएगा 1 2 3। यहाँ पर देखो 23 23, नीचे 2 की घात 3 5 की घात 2, तो 2 तो पहले से ही 5 की घात, एक बार और हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर तो कितना बन जाएगा 23 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है 115। 23 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है 115। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000। और इसको सोल्व करेंगे तो 0.115। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 6/15।
क्या है 6/15। और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 8th 6/15। इसको अगर हम ऊपर नीचे 3 से काट ले तो ये आएगा 2/5। अब देखो 5 की घात नीचे सिर्फ 1 है, इसको 2 की घात के बराबर करना तो 2 की घात भी कितनी होनी चाहिए 1, जिसका मतलब होगा 10। तो हम 2/5 को ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 2 से, तो ऊपर बन जाएगा 4 नीचे 10, जिसको सोल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0.4। और जो लास्ट वाला इसका पार्ट है ये देखिए क्या है यहाँ पर, जिसको हम 10 प्रसार कर सकते हैं, वो है 35/50। कितना है 35/50, तो 35 नीचे 50। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 35 का मतलब 7 से और नीचे 10, तो 7/10। और 7/10 है तो सीधा सा हम क्या लिख सकते हैं 0.7। तो उम्मीद है कि आपको सभी पार्ट्स के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और हर के अभाज्य गुणनखंड हमने पिछले वीडियो में किए थे, तो आप पिछला वीडियो भी साथ साथ में देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।